नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। आज बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:14 पर बंद होंगे धाम के कपाट। कल बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। आज 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए हर साल कपाट बंद किए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा के गंगा मंदिर में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चार धाम यात्रा पर फिलहाल अभी बंद किया जा रहा है। चार धाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए अभी आप चार धाम यात्रा अगले 6 महीने नहीं कर पाएंगे। आज 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए हर साल कपाट बंद किए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा के गंगा नदी में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। तो लगातार जिस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर तैयारी की गई, अब चार धाम यात्रा समाप्ति की ओर। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो देखिए, आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। आज दोपहर 12:14 पर कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। अन्नकूट पर्वत पर शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। शीतकाल में मुखबा के गंगा मंदिर में होंगे दर्शन। डोली यात्रा के साथ मुखबा मंदिर में लाई जाएगी मां की मूर्ति। कल भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:05 पर बंद हो जाएंगे कपाट। और इतना ही नहीं, शीतकाल में खरसाली गांव में होंगे दर्शन। कपाट बंद होने के बाद उत्सव मूर्ति करेंगे रवाना। शीतकालीन पड़ावों को फूलों से सजाया जा रहा। यात्रा काल में दोनों धामों में 15,21,752 तीर्थ यात्री पहुंचे थे चार धाम यात्रा के लिए। लेकिन अब समाप्ति की ओर ये चार धाम यात्रा और धामों के कपाट अब शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, कल यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चार धाम की यात्रा अब फिलहाल अगले 6 महीने श्रद्धालु जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस पर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए, चार धाम यात्रा अब अपने संपन्न होने की कगार पर है। ऐसे में विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए अब चाहे बद्रीनाथ की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए, गंगोत्री यमुनोत्री, यानी विधि विधान के साथ अब जो कपाट होंगे उनका जो शीतकालीन के लिए बंद हो रहे हैं। और आज जिस तरह से गंगोत्री धाम के कपाट है वो विधि विधान के साथ बंद हो रहे हैं। हालांकि आज एक डोली यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद जो देश विदेश के जो श्रद्धालु आते हैं, जो माँ गंगा के दर्शन है वो कहीं ना कहीं मुखी मठ में कर सकेंगे। यानी कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और विधि विधान के साथ आज यह कार्य संपन्न किया जाएगा। जी देखिए, पूरे विधि विधान के साथ आज कपाट जो है बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो आखिरी बार दर्शन करना चाहते हैं कपाट बंद होने से पहले। 12:14 पर कपाट बंद किए जाएंगे। अभी भी समय है, तो क्या अंतिम समय में भी श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर पा रहे हैं? इसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार ही हम देखते हैं कि जिस दौरान चार धाम यात्रा शुरू हुई तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे उत्तराखंड का रुख कर रहे थे। उसमें केदारनाथ धाम की बात हो या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की बात हो। और आज जिस तरह से मुहूर्त निकाला गया है, 12:14 पर यह कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद विभाग के लिए कहीं ना कहीं जो दर्शन होंगे मुखी मठ में किए जा सकेंगे। और जिस तरह से भी आपने जिक्र किया है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हालांकि आज भारी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे हैं और
यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ सुरक्षा का जो इंतजाम है वो किए गए हैं। शीतकालीन के लिए है कपाट बंद किए जा रहे हैं और कल भैया दूज पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कपाट बंद किए जा रहे हैं। श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए जितना जल्दी हो सके पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा समाप्ति की ओर है, कपाट भी बंद किए जा रहे हैं। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि ये सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पुनः निर्माण का कार्य जो है वो भी तेजी से किया जा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि अब से 6 महीने बाद जब वापस से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें बेहतर प्रबंध मिलेंगे, नई व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी? देखिए लगातार ही हमने देखा है कि चारधाम यात्रा में किस तरह से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हुई है और कई श्रद्धालु ऐसे हैं उनकी मौत भी हुई है। तो हालांकि बेहतर सुविधा के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो श्रद्धालु था उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि धामी सरकार चाहती है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। कि हम लगातार देखते हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं सबसे पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ताकि जो यात्रा करने वाले श्रद्धालु है उनकी सरकार के यहाँ संख्या में का पता लग सके। यही वजह इस बार जो धामी सरकार है वो यही चाहती है कि आप शीतकालीन के लिए जो कपाट बंद हो रहे हैं उसके बाद जैसे ही यात्रा शुरू होगी तो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए जानकारी ये भी है कि अब अगर दर्शन करने हैं तो खरसाली गांव में ही दर्शन कर पाएंगे जितने भी श्रद्धालु, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए शीतकालीन के लिए जिस तरह से सभी धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, उसके बाबा जो बद्री केदार बाबा की बात की जाए या फिर यमुनोत्री की बात की जाए, तमाम जो श्रद्धालु होंगे, इसके बाद मुक्तिमठ की बात की जाए या फिर यमपुरी घाट की बात की जाए, तो वहां पर जो दर्शन कर सकेंगे वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शीतकालीन के लिए जो कपाट हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसे में जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला होता है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में होता है। तो इसके लिए अगर यमुनोत्री गंगोत्री की बात की जाए तो वहां पर बाघ हत्या तो होती है, वो कहीं ना कहीं मुक्तिमठ में विराजमान होगी और जो श्रद्धालु होंगे वहीं पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, डोली यात्रा भी निकाली जाएगी और मुखाबा मंदिर में गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने के बाद जो डोली है वो निकलनी है। ऐसे में डोली यात्रा को लेकर भी जानकारी आपसे चाहूंगी, क्या ये पूरी परंपरा है? क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो उत्तराखंड से नहीं है या फिर चारधाम यात्रा पर किसी वजह से नहीं जा पाए हैं, तो उनके लिए बताइए कि आखिर डोली यात्रा क्या है? देखिए गंगोत्री धाम के किस तरह से कपाट बंद हो रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक डोली यात्रा निकाली जाएगी। यानी एक यात्रा होती है जहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, पंडित पुरोहित होते हैं। इस डोली यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां हो जाती है और यहाँ पर जो माँ गंगा होती है उन्हें डोली के माध्यम से उनके स्थान यानी शीतकालीन के लिए जहाँ पर वो प्रवास करेगी वहां तक ले जाया जाएगा और यहाँ पे बैंड बाजा और तमाम जो इंतजाम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो यहाँ पर किए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि डोली यात्रा को लेकर एक भव्य तैयारी यहाँ पंडित पुरोहितों के द्वारा की गई है, मंदिर जो समिति है उनके द्वारा की गई है। किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद रहेगी और सरकार की ओर से भी यहाँ भव्य स्वागत के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, कल भैया दूज के दिन जो यमुनोत्री धाम है उनके भी कपाट बंद किए जाएंगे, तो इसको लेकर क्या समय निर्धारित किया गया है, इस पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए जो कल की अगर बात की जाए तो यहाँ बद्रीनाथ के साथ साथ यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद किए जाएंगे। उसके लिए मुहूर्त पंडित पुरोहितों ने तय किया है, सुबह बजे के बाद का मुहूर्त रखा गया है और यहाँ पर भी एक डोली यात्रा निकाली जाएगी। उसके लिए भी तमाम आज से ही जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है और तमाम किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए भी यहाँ पर मंदिर जो समिति है उसके लिए भी तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चलिए, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, डोली यात्रा निकाली जाएगी, यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे और श्रद्धालु अब शीतकाल के बाद ही दर्शन कर पाएंगे मंदिरों में। और हल्द्वानी में बड़ा हादसा हो गया। हल्द्वानी में दो कार आपस में टकरा गई है। दोनों कारों की टक्कर में मां बेटे की मौत हो गई है। हादसे में दो की मौत हुई है, दो घायल है। हल्द्वानी के लामा चौर में दो कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें जान चली गई है। इस जोरदार टक्कर में एक कार में सवार मां बेटे की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज जो है
वो भी सामने आया है और जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार दोनों कारें कैसे एक दूसरे से टकरा जाती हैं। टक्कर लगने के बाद एक कार ऊपर की ओर उछल भी गई। बताया गया कि एक कार काला ढूंगी से हल्द्वानी की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी हल्द्वानी से काला ढूंगी की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में 40 साल के पूर्व फौजी और उनकी मां 60 वर्षीय भावना देवी की दर्दनाक मौत हो गई है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कैसे दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हालांकि इस टक्कर में दो लोगों की जान चली गई है, माँ बेटे की जान चली गई है और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं लक्सर में व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई है। घर के बाहर 3 लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लक्सर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। शराब व्यापारी से कहासुनी के बाद बरसाई गई गोलियां। लक्सर के शराब व्यापारी सुशील कर्णवाल के घर पर बाइक सवार 3 लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी सुशील कर्णवाल अपने शराब के ठेके से घर लौट रहे थे कि इसी दौरान फायरिंग की गई। गनीमत रही कि सुशील घर में घुस चुके थे, ऐसे में वो बाल बाल बच गए। आरोपियों ने करीब 3 राउंड फायरिंग की है। बताया गया कि कुछ लड़के शराब कारोबारी सुशील कर्णवाल के ठेके पर आए थे। उन्होंने वहीं बैठकर शराब भी पी और इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और सुशील कर्णवाल ने लड़कों को ठेके से बाहर कर दिया। इसी बात की रंजिश के लिए लड़के व्यापारी के घर पहुंचे और गोलियां बरसा दी। अजी सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा जाके, ऑफिस में 4-5 लड़के थे। ये वहाँ मेरी कैंटीन में बैठे शराब पीते। कैंटीन वाला मेरे पास आया उठा के कि भैया ऐसे ऐसे वो दुकान उसमें कैंटीन में टॉयलेट कर रहे हैं अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या ड्रामा है, हाँ तुम्हारे बैठने के लिए बना रखा है, तुम शराब टॉयलेट क्यों कर रहे हो। बस ये हो गया। मैंने उन्हें उठा के क्या नाम दो थोड़ा सा, मैंने कहा भाई चलो अपने घर चलो, बहुत खा पी ली तुमने और अपने घर जाओ। बस इतने होने के बावजूद मैं तो अपने सुबह से बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मैं लंच के लिए घर आया था। घर आते सर जैसे मैंने गेट खोला है अपना, गेट खोलते हुए धड़ 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 8-10 फैली हुई है। ठीक है जी, एक मेरे एसी में भी लगी है, 2-3 गेटों में भी लगी है। ठीक है, इतनी गुंडागर्दी का नाम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो गुंडागर्दी बहुत उतर गया मैटर। कहाँ तक जो एक आम आदमी ही का नाम जो है सुरक्षित नहीं रह पाओगा तो क्या होगा क्या नाम। वहीं लक्सर के सिकंदरपुर में मारपीट का मामला सामने आया। दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट में महिलाओं और बच्चे घायल हो गए हैं। लक्सर के सिकंदरपुर गांव में गंदे पानी की निकासी रोकने पर कुछ लोगों ने एक घर पर हमला बोल दिया। बताया गया कि गांव में रहने वाले प्रमेश कुमार के घर के बाहर उसके पड़ोसी से नाली को लेकर विवाद था। नाली का पानी उसके घर के बाहर जमा हो जाता है, जिसके बाद प्रमेश ने नाली में मिट्टी डालकर पानी रोक दिया और इसी से गुस्साए पड़ोसी कई लोगों को लेकर वहां पहुंचा और प्रमेश के परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को चोट आ गई है। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमारे लोग 4 घायल हैं, 4 बच्चे हैं और 4 बड़े हैं। और वे आए, इन लोगों ने लाठी और कोई फाले ले रहा, कोई लाठी ले रहा, कोई कुछ, और आके घर पे ही मारपीट करने लगे। पानी का मैटर है, जो पानी हमारे घर में काट रहे हैं ज़बरदस्ती। अगर बोलना हमने तो हमें मार पिटाएंगे और धमका रहे, कह रहे तुम्हें मार पिटेंगे, रास्ते मारेंगे ऐसे। पानी रुका हुआ काफी टाइम से और वे लोग हमारे यहाँ पे पानी निकाल रहे थे, हमारे घर में भरने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पति ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट की
मेरे पति का सिर फाड़ दिया यहाँ से। तो हम हल्ला सुन के हम भी बाहर आए सब। तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और चोट भी मार रखी है। यहाँ पे भी मेरे जेठानी की घायल हो गई बहुत ज्यादा, उसका हाथ तोड़ दिया, यहाँ से नाक के दो दांत तोड़ दिए और यहाँ पे मांस फाड़ दिया दांत का भी, मेरे जेठ के भी बजाया। वहीं हरिद्वार में गंगा उत्सव की तैयारियां तेज हैं। 4 नवंबर को चंडी घाट पर गंगा उत्सव में कई राज्यों के खास मेहमान होंगे शामिल। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है और इस उत्सव में केंद्र सरकार में शामिल कई मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। ये उत्सव गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर साल होता है। ये 8वां आयोजन है और इसका मकसद गंगा के संरक्षण, सांस्कृतिक महत्ता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं एनएसए अजीत डोभाल के पिता मेजर गुणानंद डोभाल की याद में रुड़की के बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हॉकी टूर्नामेंट में कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में 51 इंजीनियर रेजिमेंट और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच मैच खेला गया, जिसमें 70 इंजीनियर रेजिमेंट ने मैच को 3-2 से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। बंगाल सैपर्स में बीजीएन सेंटर रुड़की में इंटर रेजिमेंट हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। इसमें जो है टोटल 14 अक्टूबर को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जिसमें सारी बंगाल ग्रुप की मेजर और माइनर यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये आज जो है मेजर यूनिट्स का फाइनल मैच था, जिसमें 51 और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में मैच हुआ। कड़ा मुकाबला था, एक्स्ट्रा टाइम में गया। 5 मिनट्स का जो ओवर एक्स्ट्रा टाइम था, उसमें सडन डेथ में 70 इंजीनियर रेजिमेंट 3-2 से 51 से जीत गई। मैच के एंड में जो है ये जो, क्योंकि मेजर यूनिट्स का जो टूर्नामेंट होता है, इसमें जो फाइनल में विजेता को जो ट्रॉफ़ी दी जाती है वो डोभाल ट्रॉफ़ी है, जो 2021 में श्री अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपने फादर मेजर गुणानंद डोभाल की रिमेम्बरेंस में, उनकी याद में इस ट्रॉफ़ी को यहाँ पे रोलिंग ट्रॉफ़ी को इनिशिएट किया था। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये डोभाल ट्रॉफ़ी मैंने प्रदान करी आज 70 engineers को, and it is my pleasure to be here, and it was a very well organized event. I'm very happy to be here and I'm proud and honored to be here to give this trophy. बहुत रोमांचक मैच था और लास्ट में जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो टीम विजेता हुई, they really deserved it, and I think both the teams played very well and the best team won, I think. वहीं उत्तराखंड में धारचूला की व्यास घाटी स्थित ओम पर्वत और आदि कैलाश दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस साल अब तक 28,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। उच्च हिमाचलीय क्षेत्र में मौसम सुहावना होने से दीप पर्वत के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड में बढ़ा धार्मिक पर्यटन। ओम पर्वत और आदि कैलाश धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र बन गए हैं। पीएम मोदी की कैलाश यात्रा के बाद बढ़े पर्यटक हर दिन करीब 300 यात्रियों के इनर लाइन पास बने हैं। वहीं दीपावली सीजन में भी यात्रियों का आना जारी रहा। 5,000 से ज्यादा यात्रियों ने पंचाचूली ग्लेशियर के दर्शन भी किए हैं। चलिए इसी बीच आपको सुनवाते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
रहा है, आज भारत जाता है और घुस के मार के आता है। उसके बाद उन्हें लग रहा देश नहीं झुकने दूंगा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया यूएन से। चाहे कोई भी देश हो, बहुत कोशिश की, बड़े बड़े देशों ने कोशिश की, नहीं रोक पाए। तो वास्तविकता में प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि विकसित भारत बनाना है, उसके साथ साथ अपने स्वाभिमान को भी बड़ा करना है। और आज स्थिति यह है कि भारत उस स्वाभिमान के साथ खड़ा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसने 1 महीने के अंदर पुतिन को गले लगाते हुए भी देखा और जेलेंस्की को भी गले लगाते हुए भी देखा। जिसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने घर में विशेष मेहमान के रूप में सत्कार किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी व्हाइट हाउस में स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर उनका वैसा ही सत्कार किया। मुझे लगता है इसके बाद भी किसी को देश झुकता नजर आ रहा हो तो मैं कहूंगा इसका मतलब विदेशी मानसिकता के बोझ से अभी तक उनके कंधे और विचार झुके हुए हैं। अब उन्होंने यह कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ इतना बताना चाहूंगा 54 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, आज 90% जनता उससे कवर्ड हो गई है। सिर्फ एक और उदाहरण देना चाहूंगा, कांग्रेस के दौर हुकूमत में 14 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन था, आज 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। 1 अरब से अधिक इंटरनेट कनेक्शन है, 1 अरब से अधिक लोगों के हाथ में फोन है, मोबाइल फोन है। अगर सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है और 80 करोड़ लोगों को वो मिल रहा है, वो तो एक अलग विषय है उसी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गारंटी एक मजाक है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस कांग्रेस के तथाकथित मजाक का वास्तविक स्वरूप क्या है। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा जनधन अकाउंट, आज 54 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट है। और उस समय लोग कहते थे, बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कहते थे, पैसा कहां से आएगा इसमें। आज जनधन अकाउंट में 2 लाख करोड़ से अधिक का पैसा है, पूरा करके दिखाया। बताइए मजाक कौन बना रहा है, आप या अपना। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत 2014 में, आज किसी से यह छुपा हुआ नहीं है कि 2014 से पहले जितनी आसानी से लोग हाथ में कोई भी रैपर या कोई चीज हो छोड़ दिया करते थे। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।